हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने सेशन में। आज मैं आप लोग को संख्या पद्धति में जब 5, 6 या 7 लगातार विषम संख्या या सम संख्याओं का योगफल दिया हो तो उसमें बीच वाली संख्या या सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या या बड़ी और छोटी संख्याओं का योग या अंतर पूछता है। तो वैसे सवाल को सोल्व करने के लिए आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर दे दीजिएगा। यानी कि उसमें आपको कलम कॉपी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप सोचिएगा कि आखिर वो ट्रिक क्या है जिसमें कलम और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि वो ट्रिक क्या है। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन ट्रिक आपको बनाने में कुछ नहीं करना है, बस ये सिर्फ देखना है कि योगफल कितना दिया हुआ है और संख्या कितना है, बस ये खाली ध्यान देना है। कितना आपका योगफल है 133 है और कितना संख्या है तो 7। तो बीच वाली संख्या निकालने का ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा कि बीच वाली, ठीक है, संख्या याद रखिएगा। ये बीच वाली संख्या निकालने का ट्रिक है क्या कि योगफल बटा संख्या, यानी कि जितना योगफल है उतना संख्या से भाग दीजिए योगफल में। तो 7 भाग दिए, कितना 7 कम 7 17 63, यानी 19 सबका आ गया है। तो अब इसमें क्या पूछा आपका, हाँ, तो ये आपका क्या है कि बीच वाली संख्या कितना है 19 है। तो आप लोग जानते हैं कि बीच वाली संख्या 19 है और पूरा संख्या कितना है 7 को है। ये बीच में हो गया, ठीक है, 19। तो 7 को होगा तो 3 आपका इधर में होगा और 3 इधर में होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि 7 पूरा संख्या तो बीच वाला आपका ये आ गया और 3 इधर 3 इधर। आप जानते हैं कि यदि आपका कोई संख्या x मानिएगा, ठीक है, विषम हो या सम हो, उसमें जब अगला जब फिर आपका सम लाना हो तो उसमें 2 जोड़िएगा, या अगला विषम भी लाना हो तो भी उसमें क्या जोड़िएगा, 2 जोड़िएगा, ठीक। तो इसमें पूछ क्या है आपका कि सबसे न्यूनतम, यानी कि ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इससे ये 2 कम होगा, इससे ये 2 कम होगा, इससे ये 2 कम होगा, यानी कि 3 अंक पीछे जाएंगे तो 3 दूना 6 कम होगा। तो 19 में से क्या कर दिया आपका कि 6 घटा दिए, कितना आपका आ गया 13, बस आ गया आंसर। सबसे न्यूनतम संख्या पूछ रहा था तो सबसे न्यूनतम कितना आएगा 13 आएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस तरह का फिर देखिए तो बनाने में टाइम लग रहा है। अभी हम थोड़ा लिखे तो इसमें टाइम लग गया। यदि आपको कहीं ये क्वेश्चन मिल जाए तो उसको सोल्व करने के लिए क्या टाइम लगेगा। आप सीधा देखिए कि ऊपर कितना 133 है, कितना संख्या है 7 को है, 7 से भाग दीजिए, 19 में कट गया 19 से 33 से। और अगर पूछ गया आपसे न्यूनतम पूछ रहा है तो 6 अंक घटा दीजिए, सबसे बड़ा पूछेगा 6 अंक जोड़ दीजिए, या सबसे बड़ा और छोटा का आपका अंतर पूछा है तो 12 में से छोटा घटा दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप सोल्व आसानी से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले क्या ट्रिक बताए हैं, बीच वाली संख्या पहले निकाल लेंगे, ठीक है। बीच वाली संख्या पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो संख्या का योगफल जो दिया हुआ है 100 और बाटा में जितनी संख्या है 100, तो कितना संख्या है 7 संख्या है, 7 से भाग दीजिए, कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो 20 का ये क्या आया, ये बीच वाली संख्या है। इसका मतलब है कि इधर भी आपका 3 होगा, इधर भी 3 होगा, क्यों, क्योंकि 7 संख्या है तो इधर भी 3 होगा और इधर भी आपका 3 होगा। तभी बताए कि आपका विषम सम हो या विषम हो, ठीक है। आपका ध्यान रखा कि यहाँ देखिए सम पूर्णांक, ठीक है। तो सम पूर्णांक हो या विषम पूर्णांक हो, उसमें 2-2 जोड़कर आगे जाएंगे या 2-2 जोड़कर पीछे आएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है। तो 3 स्टेप आगे जाएंगे, यानी कि 2 इधर 2 इधर 2 यहाँ पे, यानी कि 2 कितना जुड़ेगा 6। तो 20 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 26, बस आपका आंसर आ गया 26, ऑप्शन सी। बनाने में टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कुल 350 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, ध्यान दीजिए, इसमें सबसे छोटी से सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है, ठीक है। इसमें केवल एक नहीं पूछ रहा है, बड़ी या छोटी। तो क्या करेंगे कि बीच वाली संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, बीच वाली संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सीधा जो संख्या दिया हुआ है योगफल, उसमें क्या करेंगे 3 संख्या ना है तो 3 संख्या से यानी कि 3 से भाग दीजिए, कितना कट जाएगा, ये 3 चौक 12 3 5 15, यानी कि कितना आएगा 450 सबका आएगा। कौन सा, बीच वाली संख्या। और पूछ क्या रहा है आपका कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है। ये भी आपका देखिए कि क्या आपका 3 क्रमिक पूर्ण संख्या है, पूर्ण यानी कि लगातार, ठीक है। तो लगातार पूर्ण देखिए आपका ये नहीं करा कि सम या विषम, ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें सम या विषम लिखा हुआ था, इसमें है कि सिर्फ पूर्ण संख्या है, यानी कि एक एक अधिक, ठीक है। तो आपका देखिए पहले वाली संख्या जब का आएगा, ये कब का आएगा, बीच वाली संख्या आया, ठीक। तो इसके पहले संख्या एक बाद में संख्या, तो पहले क्या आपका आ जाएगा 449 आ जाएगा और बाद में क्या आ जाएगा 451 आ जाएगा। ये आपका दोनों संख्या आ गया और बस इसी को जोड़ दीजिए। तो 9 1 10, 5 4 9 1 10, 4 4 8 1 9, बस 900 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी। तो फ्रेंड देखिए, तो क्वेश्चन बनाने में टाइम लग रहा है इसमें। आपका चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा कर है,
आप आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका पूर्ण लिखा रहा है, सम लिखा रहा है, विषम लिखा रहा है, उसके अनुसार क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी बड़ी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, इसके पहले जितना भी ठीक बताया आपको क्वेश्चन हम, उसमें क्या था आपका कि 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि समझिए आपका कि जो विषम संख्या रहेगा उसी में वो आपका ट्रिक फॉलो करेगा। तो क्या करेंगे उसमें कि जो संख्या का योगफल दिया रहेगा उसमें संख्या से भाग दे देंगे, जो बीच वाली संख्या आ जाएगा। वो तो आपका ट्रिक आसान था, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपका कि जो संख्या देखिए पूछेगा उसको x मान लीजिए। ठीक, अब देखिए एक आपका कि 4 दिया हुआ है तो ये क्या 4, 6, 8 दिया रहेगा, तब वैसे सवाल को इस तरह बनाएंगे। तो x मान लिए। अब क्या करेंगे आपका कि देखिए इसमें कौन संख्या है, 4 संख्या है, और तीसरी को मान लिए हम x। ठीक है, तो अब तीसरी को मान लिए x, और इसमें क्या आपका कहा है क्रमागत सम संख्या। सम संख्या कब आता है, जब आपका 2 आगे में जोड़िए या 2 पीछे घटाइए, तभी आपका क्या होगा सम आएगा। और नहीं तो विषम मानिएगा तो इसमें भी 2 जुड़िएगा, तभी आपको क्या होगा कि अगला विषम संख्या आएगा। तो इसमें तीसरी मान लीजिए x, तो चौथा क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। और इससे पहले आपका जो 2 की संख्या वो क्या होगा, तो x - 2 आएगा, और एक आपका आएगा x - 4। 4 क्लियर हो गया। अब सबका योग कितना दिया हुआ है, सबको जोड़ दीजिए। सबका योग दिया हुआ है कितना 36, इसको जोड़ दीजिए। देखिए हाँ, ये को देखिए मानते क्यों है, कभी बीच वाला संख्या मानते क्यों है x, क्योंकि इससे क्या होगा कि सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, डायरेक्ट आपका इससे आंसर आ जाएगा। और यदि सोचिएगा आप कि x + 2, x + 4, x + 6 मानिएगा तो उस टाइम आपका फिर x+ जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है परीक्षा आपका जो आप आंसर निकाल रहे हैं वही ऑप्शन में दिया रहे, तो इसमें तो सोचिएगा कि मेरा आंसर सही है, वो टिक मार दीजिएगा। लेकिन आपसे पूछा है क्या तीसरी, तो इसलिए वैसे सवाल को मतलब आपका क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 4 पर हो गया 4x हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। ये माइनस में है 4, तो उधर क्या हो जाएगा कि 36 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 40/4, यानी कि क्या हो जाएगा 10। बस डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 10। अब देखिए यदि आपको उस तरह उस मतलब कि यानी कि आपका x + 2, x + 4, x + 6 बनाते तो आपका ऑप्शन देखिए 10, 12, 16, 24 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन आपका वो भी आ जाएगा। तो आप सोचिए कि मेरा आंसर सही है, उस मार दीजिएगा, तो उसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को x मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है तो चौथी बड़ी संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स ये भी देखिए आपका क्वेश्चन वैसा ही है, उसमें क्या था कि 4 था, इसमें क्या है 6 है। कुछ नहीं करना है, बस जो पूछ रहा है उसी को x मान लीजिए। चौथा पूछ रहा है तो इसको x मान लीजिए। अब इस पर देखिए कौ संख्या है, 6 संख्या। ठीक, तो 6 संख्या है तो चौथी भी x मान लिए, तो पाँचवा क्या हो जाएगा प्लस में x + 2 हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा, तो x + 4 हो जाएगा। देखिए 2 क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या आपका विषम संख्या है, तो यदि पहला आपका x मानेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका कि अगला 2 फिर अगला 2 इसमें जुड़ते चला जाता है। 3 संख्या क्लियर आपका हो गया, 3 संख्या। उसके बाद क्या करेंगे अब इसमें फिर 3 पीछे में जाएंगे, तो x - 2 हो गया, फिर प्लस में x - 4 कितना हो गया 5 हो गया, 6, 2, 3, 4, 5 हो गया। एक और जुड़ दें क्या x - 6, बस 6 संख्या पूरी गया। अब सभी संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 180। अब देखिए इससे एक और फायदा है कि जब क्या होगा प्लस माइनस में होगा आसानी से कट जाएगा। देखिए आपका प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस आपका कट गया, कितना ईजी हो गया। अब देखिए एक्स का है तो 3 इधर 3 इधर, यानी कि 6x हो गया बराबर 180, और माइनस में 6 है तो प्लस में कर दीजिए 6, यानी कि 6 कितना हो गया, जुड़िएगा तो 186। 6 से काट दीजिए तो 6 × 18, 6 × 6, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आपका आ गया, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस तरह देखिए आपका कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर रहेगा, ठीक है, ट्रिक आपका मतलब कि जानते रहेंगे, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन करने में बहुत ही टाइम की बचत होगी और आपका अगला क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैं बताया ट्रिक आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।